तो साथियों, आज अवधि समाप्त हो रही है ब्रिगेड होटल्स आईपीओ की। और अभी तक हमने एक फाइनल रिव्यू नहीं देखा है इस आईपीओ को लेकर, तो चर्चा करते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखते हैं। अभी जो लेटेस्ट प्रीमियम्स हैं वो 1 रुपये के हैं, करीब 1% के आसपास के चल रहे हैं। अब इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा है, ब्रिगेड का नाम है। तो प्रीमियम्स में पहले तो एक्शन आया था, 12 रुपये के आसपास प्रीमियम आए थे जो गए थे 17 तक। लेकिन 17 के बाद में नॉन स्टॉप कर रहे हैं। एक बार भी ऐसा नहीं कि राइज आ गया, 5 से 7 आ गए हों या 8 आ गए हों या 10 आ गए हों। 1 रुपये का भी राइज नहीं है, नॉन स्टॉप हमें फॉल देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट प्रीमियम 1 रुपये का चल रहा है। कल रात का जो प्रीमियम था वो 1.5 रुपये का था, आज करीब 1 रुपये के आसपास खुला है। अब इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा है, तो क्या हम शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हैं इसलिए अप्लाई करेंगे क्या? आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसा रिस्क नहीं लेने वाला। ये जो आईपीओ है वो लो रिस्क लो रिवॉर्ड है, वेरी लो रिवॉर्ड रादर यू कैन से। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत ही तोड़ फोड़ है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक अनटिल अनलेस मार्केट से कुछ हमें प्रेशर देखने को मिले, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बड़ा डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो आपके सामने लीला का एग्जांपल है। लीला होटल लास्ट टाइप था, तो ये होटल सेक्टर के स्टॉक्स इतना कुछ खास नहीं करते हैं, है ना। लीला भी हमने देखा, तो लीला तो डिस्काउंट में गया था, वो उसके तो प्री मार्केट प्रीमियम ही डिस्काउंट में आ गए थे। अगर प्रीमियम्स डिस्काउंट में नहीं जाते हैं तो ये डिस्काउंट में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मैं पर्सनली तो इसे पास कर रहा हूँ, आई एम नॉट अप्लाइंग इन दिस आईपीओ, क्योंकि कुछ मतलब है नहीं, है ना। अब ठीक है, शेयर होल्डर कोटा में है, अब क्या कर सकते हैं, उसका वो जो थोड़ी बहुत कॉस्ट है वो रहेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ आया था ना, वहाँ पे भी हमने पास किया था, तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर प्रीमियम्स ज़्यादा होते, क्या इन्होंने प्राइसिंग थोड़ी सी एग्रेसिव रखी है ना। इनके ये है कि ब्रिगेड का नाम है, तो इन्होंने प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रखी है। यही रीज़न है कि प्रीमियम्स में वो एक्शन नहीं है। एंड अगेन सेकेंडरी मार्केट से वो एक प्रेशर भी है। अगर ये प्राइसिंग वहीं 80 के आसपास रखते तो अभी आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलता, 100 रुपये के आसपास ये लिस्ट होने का लग सकता था। बट प्राइसिंग एग्रेसिव रखी मार्केट में, फिर सेंटिमेंट एंड सब चीज़ें फिर वो फैक्टर इन होती हुई नजर आई है। तो अगर प्राइसिंग अच्छी रख देते और प्रीमियम्स होते, तो फिर आप बोलते कि भाई हमने तो शेयर लिया ही नहीं, है ना, हमने तो शेयर लिया ही नहीं, एंड हम तो मिस कर गए, हमें तो बताया नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें, कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं तो लेने हैं। बाकी क्या रिजल्ट आएगा वो भविष्य के गर्भ में है, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ये देखना होता है कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी क्या है राइट थिंग टू डू। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर हमने ले लिया, उसमें इतना लॉस हो गया। ये सब क्या छोटी सोच है, ऐसे सोच नहीं करनी है, ठीक है। बाकी 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 ठीक है ना। देखते हैं एनएसडीएल, देखते हैं यहाँ पे सीडीएसएल का इम्पैक्ट जरूर आया है, लेट अस सी। लेकिन जिस तरीके से 130 के लेवल को होल्ड कर रहा है, मज़ा आएगा इस आईपीओ के अंदर अगर मार्केट का साथ मिल गया। एंड प्रोस्टाम नहीं, प्रोटीन प्रोटीन आया था ना एक ईगव, वैसा सा कुछ एक्शन बाद में दिखा सकता है। एंड सीडीएसएल के क्या नंबर्स अच्छे नहीं आए। एंड एनएसडीएल का सबसे एक बड़ा फैक्टर जो है वो है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। जितने भी आप बड़े क्लाइंट्स देखते हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं। एंड जो रिटेल होते हैं वो सीडीएसएल के पास में होते हैं, तो बड़ा पैसा उनके पास में होता है। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है एनएसडीएल की, देखते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है, and अभी एसआईपी के डेटा में इतना कुछ इश्यू नहीं आया है, तो मार्केट गिरता है एसआईपी चालू रहती है, भले ही रिटेल एक्टिविटी कम हो जाए, तो उससे मुझे लगता है कि एनएसडीएल उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। देखते हैं क्या रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एनएसडीएल का आईपीओ, विल सी, विल हैव अ लुक। तो ब्रिगेड को लेकर कहानी यहाँ समाप्त होती है। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अपडेट होगा हम यहीं पर ही डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द डे एंड ऑल्सो द अदर आईपीओज। एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।